हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार आपने सीखा 300 साल का कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। अब आज इस वीडियो में आप सीखोगे कि 500 साल के कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे 300 साल में दो चीजें हमने ऐड की थी कैलकुलेशन के लिए, उसी तरीके से 500 साल के लिए और दो चीजें ऐड होगी, आपको वो समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं किस तरीके से आप 5 साल का कैलेंडर को याद कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। दोस्तों 500 साल के लिए जो हमारा बेस सेंचुरी है वो यही होगा, 2001 से लेके 2100 तक का। ओके, उसके बेसिस पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे 500 साल का कैलेंडर। अब 500 साल का कैलेंडर मीन्स कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, वो पहले आप समझ लो। 500 साल का कैलेंडर मीन्स 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी। तो इस तरीके से 500 साल का कैलेंडर आप सीखोगे। उसका कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st और 22nd, इसके कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हुई है, उसे जस्ट फॉलो करना है। कैलकुलेशन आपको बेस सेंचुरी है 20th सेंचुरी, उसके बेस पे ही करना है। और आंसर निकालने के लिए जैसे 21st सेंचुरी का आंसर पूछा, जैसे 21st सेंचुरी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ उसमें से 2 डे रिड्यूस करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से। और 22nd के लिए क्या करना है, 3 डे ऐड करना है। वैसे ही 18th सेंचुरी के लिए भी 3 डे ऐड करना है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने 19th, 20th और 21st ये तीनों सीख लिए थे। अब मैं आपको 18th और 22nd सेंचुरी का बताऊंगा। ओके, हम दोनों ईयर के लिए कैलकुलेशन करके देखेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। ओके, बेसिक से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए पार्ट 2 वाला। उस पार्ट 2 के वीडियो में मैंने समझाया है कैसे 100 साल का कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे लीप ईयर को समझा जाता है, राइट, और कैसे ईयर कोड को हम डिसाइड करते हैं और किस तरीके से लीप ईयर एक दिन से बढ़ता है। वो सभी चीजें मैंने पार्ट 2 के वीडियो में बताई हुई है, वो आप देख लेना पार्ट 2 वीडियो। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं डायरेक्टली। हमने डेट लिया है 12 जैन 1840 का, राइट। अब 1840 का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब 12 आपको जैसे के तैसे लेना है, प्लस जैन का कोड 0 है, राइट। मंथ कोड जानने के लिए आप मेरा पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है मंथ कोड हमने कैसे निकाला है, उसे कैसे याद करना है। और पार्ट 2 के वीडियो में मैंने समझाया है कि लीप ईयर को कैसे याद रखा जाता है, राइट। वो वीडियो याद कीजिए और आप सीख जाओगे कि किस तरीके से लीप ईयर याद रखा जाता है। ठीक, अब 1840 देखेंगे। अब इस चार्ट में हम देखेंगे 1840 कहाँ पर है, तो 1840 यहाँ पर है और उसका ईयर कोड है 0, तो हमको 0 लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल कितनी हो रही है, 12 + 0 + 0 12 हो रही है, राइट। इस 12 को हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, 7 × 1 = 7, 12 - 7 कितना होता है दोस्तों, 5। ओके, तो 5 इज योर आंसर। 5 is your answer. Then what is 5? 5 means which day? Friday. ओके, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, उसके लिए हमको और कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे, राइट। अब देखते हैं क्या क्या इसमें और कैलकुलेशन हमें करना बाकी है। जैसे देखो मैंने कहा था कि लीप ईयर में अगर जैन और फेब का क्वेश्चन पूछा गया तो 1 माइनस करना है आपको, तो ये रूल यहाँ पर लागू होगा। तो फ्राइडे में से 1 डे अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा थर्सडे, राइट। अब थर्सडे आया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद
और एक रूल है यहाँ पर 18th सेंचुरी। अब हमने क्वेश्चन कौन सा लिया है, 18th सेंचुरी का लिया है, तो 18th सेंचुरी का अगर हमने क्वेश्चन लिया है तो कैलकुलेशन भी उसी बेसिस पे आपको करना होगा, है ना। ये हमने कैलकुलेशन 20th सेंचुरी के बेस पे किया था, राइट। ओके, अब 18th सेंचुरी के लिए नियम क्या है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब 18th सेंचुरी के लिए क्या है, देखो 3 डे ऐड करना है जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें से। ओके, अब रिमाइंडर में से हमने 1 हटा दिया, इट्स ओके। अब इसमें हम 3 डेज और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, संडे। ओके, 18th सेंचुरी का और एक ले लेते हैं, किसी और मंथ का और किसी और ईयर का ले लेते हैं। लीप ईयर के अलावा हम ऑर्डिनरी ईयर का ले लेते हैं, राइट। 6 सितंबर 1851। ओके, अब 6 वैसे के वैसे लेना है आपको। सितंबर का कोड क्या है तो 5 है। ओके, 1851। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 1851 के पहले कौन सा लीप ईयर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पार्ट 2 के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जब हमने 2001 से लेके 2100 का कैलेंडर समझा था कि कैसे आपको लीप ईयर को याद करना है। अब ये 51 है, 51 किसके नजदीक है, 48 के। तो आर और एफ, राइट, रूफ और 3 तो ट्री। ओके, ट्री और रूफ को लिंक करके आपको एक स्टोरी बनाना था जिसको विजुअलाइजेशन करना था, वो मैंने आपको सिखाया था। और इसके पहले 51 के पहले अगर 48 हमारा लीप ईयर है तो 48 ईयर का लीप ईयर 3 आता है, तो उसके बाद हमको 3 स्टेप और आगे बढ़ना है। 49 के लिए 4, 50 के लिए 5, 51 के लिए 6। ओके, तो हमारा आंसर है 6। तो इसको टोटल करना है दोस्तों, टोटल होता है 17। 17 को हमको 7 से डिवाइड करना है और उसके बाद 17 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 7 2 जा 14। 17 में से 14 गए, कितने बचे, 3। तो 3 इज अवर रिमाइंडर एंड 3 इज अवर आंसर एज वेल, राइट। तो 3 हमारा आंसर है। 3 मीन्स क्या होता है, वेडनेसडे, राइट। अब इसमें और क्या क्या कैलकुलेशन है, अब सबसे पहले ये चेक करो ये लीप ईयर है या नहीं। अब ये 51 है, वो लीप ईयर नहीं है ना, तो हमको 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से क्वेश्चन भी सितंबर का पूछा गया है, जैन और फेब का नहीं है। अगर जैन और फेब का होता और लीप ईयर होता तो हम 1 माइनस करते हैं, है ना। अब यहाँ पे रूल सिर्फ एक ही होगा कि 18th सेंचुरी का क्वेश्चन है तो आपको 3 डे प्लस करना है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो 20th सेंचुरी के कैलेंडर के बेस पे किया है। तो 3 डे ऐड करो। अब 3 डे ऐड करने के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या है, सैटरडे। ओके दोस्तों, ये इतना सिंपल है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 22nd सेंचुरी का। 22nd सेंचुरी का हम कोई भी एक चीज कोई 22nd सेंचुरी का हम कोई भी एक डेट लेकर देखेंगे, है ना। अब 22nd सेंचुरी का कोई भी एक डेट लेते हैं। 15 अगस्त 2207। ओके, तो 15 का 15 ऐसे आएगा, अगस्त का कोड 2 है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मंथ कोड को कैसे याद करना है। अब 2207, अब हमको सिर्फ 07 ईयर का देखना है। ये है 07, तो उसका कोड है 0। ओके, तो यहाँ पे 0 आएगा और टोटल क्या है 17। ओके, तो 17 को 7 से डिवाइड करना है दोस्तों, रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में भी 17 डिवाइड बाय 7 किया था तो 3 आया, राइट। तो हमारा आंसर 3 है। 3 का मतलब होता है वेडनेसडे।
ओके, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसे फॉलो करना है, इस चार्ट में मैंने जो दिया हुआ है। 22nd सेंचुरी के लिए हमको क्या करना है, यू नीड टू ऐड 3 डे इन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, और 3 मीन्स क्या होता है, कौन सा डे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे प्लस 3 डे करना है, राइट। तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये भी सैटरडे होगा आंसर। ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कोई भी आप याद रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहो। सबसे पहले आपको ईयर कोड याद होने चाहिए। ईयर कोड 100 नहीं याद हुए तो भी चलेगा, आप सिर्फ 25 लीप ईयर के ईयर कोड याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपके आंसर बोलने में आपको 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और आपको रूल याद रखने होंगे। लीप ईयर वाला रूल जो है, मतलब लीप ईयर में अगर जैन और फेब का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 डे रिड्यूस करना है। ये हर सेंचुरी के लिए अप्लाई होता है। किसी भी सेंचुरी का क्वेश्चन हो, अगर लीप ईयर का क्वेश्चन है और उसमें अगर जैन और फेब का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 1 डे रिड्यूस करना ही है। और उसके बाद बेस सेंचुरी के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है। किसी और सेंचुरी का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर 1 डे ऐड करना है तो 1 डे ऐड करना है, अगर 2 डे रिड्यूस करना है तो 2 डे रिड्यूस करना है, अगर 3 डे ऐड करना है तो 3 डे ऐड करना है, राइट। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। इसके बाद के जो भी वीडियो होंगे कैलेंडर रीजनिंग के ऊपर होंगे, राइट। कैलेंडर रीजनिंग में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, राइट। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना होगा।